एक काम करके देख लेते हैं, i5 हटा के हम Ryzen 7 लगा के एक बार चेक कर लेते हैं कि टोटल कितने का बन रहा है। आपका ये 12,000 रुपये अभी बचा है, उस पैसे का जो यूज करोगे, ये 8,000 रुपये का जो यूज करते हो वो आप ग्राफिक्स कार्ड खरीदने में कर सकते हो। ये होता है आपका 4700 MB 5 साल वारंटी। ये लगाइए 3450 और कोर्सर की वेंजेंस की चॉइस थी तो 8 GB 2 स्लॉट लगाए, क्योंकि 2 स्लॉट फिर भी खाली रहेंगे, इन फ्यूचर बढ़ा सकते हैं। तो ये लगाया हमने 1900 के आसपास। आज मैं कंप्यूटर पे आया हूँ। मैंने भैया की ऑनलाइन वीडियो देखी थी, उसके बाद जो मुझे एक कंप्यूटर के बिल्ड कराने के लिए मैंने उससे पूछा तो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आया हूँ। हाँ भैया बताइए। भैया मुझे एक पीसी बिल्ड करवाना है। अच्छा ठीक है, आप मुझे आपको जो चाहिए, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो आपने पहले से फाइनल कर रखी है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप बता दो। प्रोसेसर से शुरू करते हैं। प्रोसेसर कौन सा लगाना है आपको? इंटेल i5 ठीक है, एक 12 जनरेशन का ऑप्शन है, 13 जनरेशन 12 जनरेशन का। 12 जनरेशन है। ठीक है ठीक है। इसके लिए मदरबोर्ड क्या रखना है अपने को? B760 B760 में जाएंगे। जो स्टार्टिंग मॉडल आता है उसमें वाईफाई या DDR5 वगैरह कुछ ऐसा चाहिए अपने को? DDR5 हो जाए। DDR5 में चाहिए। DDR5 के साथ वाईफाई कर देता हूँ जी। क्योंकि बहुत कम अंतर होता है। ठीक है, रैम में आ जाते हैं। रैम कितना रखने का मन है अपना? 16 GB। 16 GB DDR5 रखेंगे। कोई ब्रांड की चॉइस है आपकी, वो भी बताते जाना मेरे को। कॉर्सियर का वेंजेस हो जाए। कोर्सर का बैलेंस। ठीक है, अब आती है SSD। 500 GB ही कर दीजिएगा। 500 GB के SSD क्रूसेल करते की। हैं क्रूसेल। अभी क्या Gen 3 और Gen 4 में अंतर बहुत कम रहेगा, तो Gen 4 लगाते हैं। जी। इन फ्यूचर अपडेट करोगे तो SSD आपको पहले से एडवांस मिलेगी। फिर रह गया आपका एक ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट है। ग्राफिक्स कार्ड कितना रखने का मन है आपको? 1650 कितने का है अभी? 1650 का रेट में लिख देता हूँ। 1650 जो चल रहा है इस समय लगभग 12.5 से कम में चल रहा है। जी। तो इससे क्या होएगा, आपका एक बजट एक सोच रखा होगा आपने। वैसे कितना बजट का सोच के आए हो, मतलब कितना बजट का आपका अंदाजा है? 50,000। 50,000 में तो अभी देख लेते हैं। अगर ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत, ग्राफिक्स कार्ड अगर पैसा बचता है तो ग्राफिक्स कार्ड बड़ा कर लेंगे, जी कम जी। पड़ता है तो कम कर लेंगे। इसके अलावा एक हो गई कैबिनेट। कैबिनेट में कोई चॉइस आपकी पसंद किया हो या कोई आपको दिखाऊं मैं? गैलेक्स रेवोल्यूशन 06। गैलेक्सी रेवोल्यूशन 06 बहुत अच्छी चॉइस है भाई, बहुत बढ़िया। एक SMPS के लिए, SMP वैसे तो 450 वाट 550 इनफ है, तो आपका मन है 450 एंड 550 या फ्यूचर ऊपर मैं लेके ग्राफिक जाऊँ? कार्ड अपग्रेड करूंगा, उसके हिसाब से कुछ हो जाए। अच्छा ठीक है, तो आपको 650 वाट चलेगा। जी। ब्रांड चॉइस क्या है इसमें आपकी? कूलर मास्टर की कूलर माउस से बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया आपका CPU। ठीक है, और LED कीबोर्ड माउस भी चाहिए या सिर्फ CPU नहीं, बनवाना एलईडी कीबोर्ड माउस भी है? चाहिए। LED का साइज थोड़ा बता दो, क्या मन है, कितने इंच जी। का लेने का मन है? 22 इंच या 24 इंच में जो भी मिल जाए। 22-24 दोनों ही लिख देता हूँ। और एक कीबोर्ड प्लस माउस। सिंपल कीबोर्ड माउस, RGB कीबोर्ड माउस या वायरलेस में जाना चाहेंगे? नॉन नॉन आरजीबी चलेगा। नॉन RGB चलेगा। सिंपल कीबोर्ड माउस लिख देता हूँ मैं सिंपल आपको लगेगा। HP का। जी। एक बार देख लें, 12400F का जो रेट इस समय चल रहा है 9350। B760 की स्टार्टिंग हो जाती है 9,500 रुपये से। 16 GB DDR5, सॉरी आपको DDR5 में और वाईफाई वाला चाहिए, तो ये आएगा आपका MSI का बॉम्बर वाईफाई 12,000 रुपये। रैम आ जाएगी आपकी 4600 DDR5 कोर्सर वेंजेंस। क्रूसिल की SSD इस समय हो गई 3450 और कैबिनेट का रेट 3650। 450 कूलर मास्टर आएगी 4,900 रुपये। और 22 इंच का मैं आपको भी रेट देता हूँ 5300 रुपये तो एसर का, और 24 इंच एसर का 66 जी। 1300 रुपये के अंदर में साइज बड़ा हो जाता है। कीबोर्ड माउस HP की स्टार्टिंग हो जाती है 750 रुपये। इसकी होती है 3 साल की वारंटी। तो एक बार मैं टोटल कर लेता हूँ, 950, 12,000 रुपये, 400 रुपये, 3450, 5300 और 750। तो देखो, अगर हम 1650 लेके सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो ये सिस्टम पहुंच रहा है आपका 56,350। और जैसा कि आप कह रहे हो मेरा 50,000 का बजट है, तो या तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, या ऑप्शन ये है कि आप इसको हटा के RX का 550 4GB आता है। हल्का सा परफॉर्मेंस में अंतर होगा क्योंकि DDR6 और DDR5 की वैल्यू होती है। ये 7,500 रुपये का आता है। यदि मैं इसको AMD में बिल्ड करूं फिर तो कितना पड़ेगा? AMD में बिल्ड करो, हाँ ये देख लेते हैं, एक मिनट में बताता हूँ। AMD बिल्ड करो तो भाई फोटो भेज दे। कौन से नंबर पे भेज दी? ये F6 है, F6 दबा भाई। तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ड्राइवर तो मैंने अपडेट कर दिया हटा के। एक और बार कर देता हूँ। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब चेक कर, चल रहा है भैया वो मिलेगा i3 में डेल का वो डेल का i3 आ जाएगा आपका 14 इंच में 30,000 रुपये से स्टार्ट है। नहीं, लैपटॉप ना हो, डेस्कटॉप मिल जाएगा। डेस्कटॉप अगर कंपनी का बना बनाया लोगे तो CPU पहुंचेगा आपका भाई 38,000 के आसपास। डेल में
i3 की 13 जनरेशन आता है नया, या फिर बनवा लो अपने हिसाब से, बन के तुम्हारा 15, 20, 25 जो चाहे उतने में हो जाएगा। i5 ले लो, i3 ले लो, 8GB ले लो, 16GB ले लो, कम ज़्यादा इस तरह से। 5 मिनट दो, मैं आपको अभी समझाता हूँ सारी चीज़ें, 5 मिनट बैठ जाओ। हाँ, अब आप कह रहे हो कि अगर राइजन में जाते हैं, तो राइजन में जाने के लिए एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप चले जाओ 5600G, जो कि लगभग i5 के बराबर होता है। लेकिन ऐसा क्या है, अभी i5 ने कंपनी ने रेट गिरा दिया तो इसका रेट कम हो गया, तो अगर हम राइजन में जाएंगे तो हमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जबकि एक जमाने में ये था कि i5 सस्ता था, 5600 सस्ता था, i5 महंगा था। तो ये अभी चल रहा है 11,500 रुपये का। तो आप देखते हैं करीबन 2200-2300 रुपये का अंतर आ जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सस्ता आ जाएगा। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस और जो रेट है वो सेम की सेम रहेगी। बस इसमें ये रहेगा कि इसमें खुद का ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। तो मुझे थोड़ा अपना पर्पस बताओ कि आप जो सिस्टम बिल्ड कर रहे हो बेसिकली किस काम के लिए ले रहे हो? एडिटिंग करना है बेसिकली, जो मेन काम है वो एडिटिंग। साइड में और कुछ भी करने का मन है? अभी तो बेसिकली अभी एडिटिंग का ही सोच रखा है। ठीक है। और ये और बता दो, जैसे कि आपको सिस्टम अभी ले रहे हो तो आपको अभी कभी हाल ही में अपडेट करने का, या जी अभी 6-7 महीने के बाद अपडेट करने आप जो अपडेट करना चाहोगे वो क्या चीज अपडेट करना चाहोगे? ग्राफिक कार्ड अपडेट करेंगे, ग्राफिक्स कार्ड अपडेट ऐड करेंगे। तो देखो, अब मैं आपको एक अपनी सलाह दे देता हूँ। जैसे आप ग्राफिक्स कार्ड अपडेट करने ही कह रहे हो तो 3060 का कह रहे हो, 3060 करना चाहोगे? 3060 या 4060 जो एंड फ्यूचर हो जाए। तो आप 27-28 हजार रुपए का जो ग्राफिक्स कार्ड खरीदोगे, तो इसको खरीदने के बाद जब वो खरीदोगे तो आपको नुकसान होगा कि आपका 1650 जो ग्राफिक्स कार्ड है 12350 का, वो बेकार हो जाएगा, 5-6 हजार रुपए बिक जाएगा, तो आपको लॉस होएगा। तो दो ऑप्शन आपके पास ये है कि या तो अभी ग्राफिक्स कार्ड नहीं लो, तभी 4060 ले लेना। तो इसके लिए अच्छा है कि आप AMD में चले जाओ, क्योंकि AMD में खुद का एक इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड है, 2-3 महीने आपका काम चल जाएगा, तो आपका ये पैसा लगभग मोटा मोटा सीधा सीधा बच रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आप ग्राफिक्स कार्ड ले ही नहीं रहे हो, AMD में जा रहे हो, तो फिर ऐसा प्रोसेसर ले लो जो i5 से ऊपर हो। i5 से ऊपर होने से ये है कि कल को आप ग्राफिक्स कार्ड जहाँ बढ़ाओगे तो आपका जो परफॉर्मेंस पूरा सिस्टम जो बन के आएगा, कोई SMP आप हैवी ऑलरेडी ले ही रहे हो, तो वो सिस्टम आपका परफेक्ट बन जाएगा आने वाले दिनों में। ठीक, तो स्टार्टिंग में हम ना एक काम करके देख लेते हैं, i5 हटा के हम Ryzen 7 लगा के एक बार चेक कर लेते हैं कि टोटल कितने का बन रहा है। हो सकता है वो आगे बजट में भी आ जाए और इन फ्यूचर बढ़ाना हो तो आपको यहाँ लॉस बच जाएगा और जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। तो एक बार अगर हम इसके बदले Ryzen 7 लगा देते हैं 16,500 रुपये का, और इसमें वाईफाई वाला बोर्ड लगा लेते हैं 9,900 रुपये का। आपको गीगाबाइट पसंद है या MSI पसंद है? गीगाबाइट पसंद है, तो इसमें आपको DDR4 मिल जाएगी। DDR4 में आप 8-8 GB के 2 स्लॉट लगा लो, क्योंकि 4 स्लॉट है तो इन फ्यूचर बढ़ाने का ऑप्शन अवेलेबल है। 2 स्लॉट से आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, दोनों चैनल से ड्यूल चैनल सपोर्ट मिलता है। तो ये रैम हो गई आपकी 1850x2 और मदरबोर्ड हो गया ये। तो एक बार टोटल हमने जब किया 16,500 रुपये का Ryzen 7 में हो गया, 8 कोर हो गए 16 थ्रेड्स के साथ, और ये i5 रह गया बेचारा 6 कोर और 12 थ्रेड्स का। तो परफॉर्म हमको 20 से 25% हमें बढ़ के मिल गई। तो 16,500 और 9,900 रुपये, 1,850 और 1,850, 1,950 ग्राफिक्स से उड़ा देते हैं, क्योंकि इसमें खुद का जो ग्राफिक्स कार्ड है 2-3 महीने काम चल जाएगा। फिर आप 4060 ले लेना, ठीक है। 350 और 4950, एक हमने 22 इंच की LED लगा ली 750 रुपये। तो ये देखो, आपका बजट तो 50,000 रुपये का था, लेकिन ये काम आपका सिर्फ 48,250 में हो गया। आपका ये 12,000 रुपये अभी बचा है। उस पैसे का जो यूज़ करोगे, ये 8,000 रुपये का जो यूज़ करते हो, वो आप ग्राफिक्स कार्ड खरीदने में कर सकते हो। परफॉर्मेंस उससे बेटर होगी, 2-3 महीने अपना काम चला के आप ये कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन अच्छा है, एक बार आप डिस्कस कर लो। Ryzen सही है। नहीं, Ryzen सही है। जिसमें DDR4 ही मिलेगा। हाँ, DDR4 ही मिलेगा, क्योंकि DDR5 लेने जाएगा तो 650 लेना पड़ेगा, तो उसमें फिर उसका रेट बढ़ेगा, समझ रहा है? यही फाइनल करते हैं। हाँ भैया बताओ, क्या मन में आया तो उस हिसाब से हम सिस्टम को असेंबल करा देते हैं। AMD में सही है, AMD Ryzen 7 में जाना चाहेंगे, बहुत अच्छी चॉइस है। थैंक यू भैया, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। थोड़ा अपना परिचय दे दो, आपका नाम क्या, कहाँ से आए और किस पर्पस से कंप्यूटर ले रहे हो? मेरा नाम आशीष है, मैं टूंडला से आया हूँ। मैं Ryzen 7 भैया से बिल्ड करवा रहा हूँ। ओके, और जो पर्पस है एक्चुअली क्या, जो व्यूवर होंगे वो देख लेंगे आपका सिस्टम जो बन रहा है वो उनके किस काम का है, तो आप क्या क्या करोगे इस कंप्यूटर से? मेन तो एडिटिंग। अच्छा, मैं एडिटिंग करेंगे, साथ में थोड़ा बहुत गेमिंग हो जाएगा शायद। ठीक है, तो सिस्टम फाइनल कर देते हैं, सामान आपका निकाल दें। तो भैया हमने रखा है इसमें 5700G, एक रखा है हमने गीगाबाइट आपकी चॉइस थी, B550 MDS वाईफाई, 4 रैम का स्लॉट और वाईफाई के साथ है। रैम रखी हमने 8-8 GB की 2 कोर्सर वेंजेंस की, जो आपकी पसंद थी। NVMe रख दी हमने Gen 4 वाली, और कैरेट आप जो बोल रहे हो वो, और एक SMD 650 वाट, पूरा सिस्टम असेंबल कर देते हैं। भैया मैं ये पूछना चाहता था, क्या मेरे घर में तो AC वगैरह है नहीं, 10 से 12 घंटे से यूज़ करूँगा,
इसमें हीटिंग प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखो वैसे हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप कर रहे हो तो फिर रिस्क कर लो। और एयर कूलर अभी देखो अचानक से रेट बहुत कम हो गए हैं, तो थोड़े से पैसों में अंतर आएगा। 50,000 के मुकाबले 1500 रुपये में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, तो एयर कूलर लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। तो आप चाहो तो एयर कूलर लगा लो। इसमें 2-3 ब्रांड आते हैं कम रेट में। अच्छे एयर कूलर के बारे में बता दो, इसमें एंटी स्पोर्ट्स का C212 आता है, इसमें एंटी स्पोर्ट्स का SC612 आता है। आइस एडिशन है, मतलब ठंडा करने के लिए। इसमें जो कॉपर के पाइप में वो 6 पाइप जा रहा है, तो जो आप काम बता रहे हो उस पर्पज से आपके सिस्टम को कूल रखे, कूल रखने सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आप ले सकते हो। ये सिर्फ 1400 रुपये का। इसे ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा। तो इस सिस्टम को जल्दी से असेंबल करके फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो भैया आए टूंडला से हमारे पास। टूंडला आगरा से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे का सफर है। तो भैया बस से आए सिस्टम लेने के लिए। तो इनका जो बजट था वो था 50,000 रुपये के आसपास। तो इनका जो कंफ्यूजन था वो था इंटेल में जाएंगे i5 राइजन में जाएंगे, क्योंकि इंटेल में जब सिस्टम बिल्ड कर रहे थे तो 1650 ग्राफिक्स कार्ड लगाने की वजह से इनका जो सिस्टम का प्राइस था वो 55 पहुंच रहा था, क्योंकि इनका बजट 50 का था। और एक पॉइंट और था कि इनको 2-3 महीने में अपना ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करके 4060 या 3060 लेके जाना था। तो अगर अब ये इंटेल में जा रहे थे तो इनको 1650 जो ग्राफिक्स कार्ड ले रहे थे, इनको अगर इन फ्यूचर अपडेट कराना था तो वो ग्राफिक्स कार्ड की वैल्यू बेकार हो रही थी, क्योंकि वो पुराना बेचना पड़ता है इनको। तो इनने कंफ्यूजन को थोड़ा सा अपने को हमसे बात करके डिस्कस करके ये तय निकाला कि क्यों ना हम इंटेल छोड़ के राइजन में चले जाएं। तो राइजन 7 में जाने की वजह से इनको एक तो कोर ज्यादा मिल गए, थ्रेड ज्यादा मिल गए, प्रोसेसर अच्छा मिल गया। और अभी फिलहाल इसके जो खुद के बोर्ड से ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड से काम करेंगे, उससे क्या होगा 1-2 महीने में जब इनका थोड़ा बजट था इकट्ठा हो जाएगा और इनका जो सिस्टम था राइजन में बनने की वजह से 5-6 हज़ार रुपये सस्ता पड़ रहा है, तो फिर ये 4060 लगा के सिस्टम को बेस्ट लेके जाएंगे। क्योंकि इनने SMP अभी से 650 वाट ले रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार इनका सिस्टम का सारा सामान देख लेते हैं, इन्हें क्या पसंद किया। इन्हें पसंद किया है राइजन 7 का 5700G। पहले i5 12 जनरेशन में जा रहे थे, हमने इनको राइजन 7 सजेस्ट किया। इसमें खुद का ग्राफिक्स कार्ड है तो ये अपना 1-2 महीने काम चला सकते हैं। 8 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर होता है। इसका जो रेट लगाया वो हमने लगाया 16,500 रुपये। इनको जो गीगाबाइट पसंद था तो हमने लगाया B550 MTS AC। इसमें वाईफाई और रैम के 4 स्लॉट होने की वजह से और SSD के भी 2 स्लॉट होने की वजह से ये सिस्टम बहुत अपग्रेडेबल लेवल पे है। तो ये लगाया हमने 9,900 रुपये का। क्रूशियल की लगाई है SSD जनरेशन 4, क्योंकि जनरेशन 3 जनरेशन 4 के रेट में अंतर बहुत कम रह गया है, तो जनरेशन 4 लगाया है। ये होता है आपका 4700 MBPS 5 साल वारंटी। ये लगाई 3450। और कोर्सर की वेंजेंस की चॉइस थी तो 8-8 GB 2 स्लॉट लगाए, क्योंकि 2 स्लॉट फिर भी खाली रहेंगे, इन फ्यूचर बढ़ा सकते हैं। तो ये लगाया हमने 1900 के आसपास। तो ये लगाया आपका 8 के 2 स्टिक। कूलिंग के लिए भैया ने बताया AC नहीं है और 10 से 12 घंटे चलाएंगे, तो हमने लगाया है 1400 रुपये की रेंज में आइस का C612। ये एंटी स्पोर्ट्स का अच्छा कूलर है, इसमें पाइप ज्यादा होते हैं, कूलिंग अच्छी है। और भी मॉडल थे दिखाया, क्योंकि सबका रेट लगभग इतना ही है, लेकिन इसमें ज्यादा कूलिंग है क्योंकि इसमें जो पाइप जाते हैं कॉपर के वो 6 हैं और 8 GB के साथ है। तो ये लगा SMP लगाई 650 4,950 रुपये कूलर मास्टर की। 5 साल की इसकी वारंटी होती है। तो इन फ्यूचर जब ये 4060 लगाएंगे या 3060 लगाएंगे तो इनको कुछ नहीं बदलना, सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड लेके अटैच कर देना है। कैबिनेट इनकी आने वाली है, इन्हें पसंद की है गैलेक्सी रेवोल्यूशन 06 ब्लैक में बिल्ड करेंगे सारा सिस्टम। और एक लगाएंगे इसके अलावा एक LED ले रहे हैं 22 इंच की, या जो पसंद होगा, और एक कीबोर्ड माउस। सारा सिस्टम जो कंप्लीट बना है इनका लगभग 50,000 रुपए के आसपास का बना है। तो 50,000 रुपए के बजट में आपका भी एक बजट, आप भी कोई डेस्कटॉप देख रहे हो 50,000 रुपए के बजट में और आप कंफ्यूजन हो इंटेल लें तो राइजन लें, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये राइजन 7 के साथ बनी है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर आपका बजट 60 से 65 हज़ार रुपए का तो इसमें आप 1650 लगा दो। अगर आपका 70 से 75 हज़ार का है तो इसमें 3050 3060 लगा सकते हो। तो इस हिसाब से सिस्टम को अच्छे से और अपग्रेड कर सकते हो। तो आपका भी कोई कॉन्फ़िगरेशन, आपका भी कोई मन का रिक्वायरमेंट है और आप इंडिया किसी भी कोने में, तो हम लोगों ने COD स्टार्ट कर दी है, हम आपके घर पे डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हो और सिस्टम को अभी रेडी करते हैं, बिल्ड करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है, भैया को डिलीवरी करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। बाय। तो डेस्कटॉप पूरा भैया रेडी हो गया बन के कंप्लीट, और इस तरह से व्यू बन के आया है। ये भैया ने LED जो चेंज पसंद करी थी वो थोड़ी चेंज कर दी है, तो इन्होंने लिया है लेनोवो की। ये आई सेफ्टी की वजह से ली है, क्योंकि इनका लंबे टाइम तक काम है, लगातार काम करेंगे, एडिटिंग का काम है। तो ये आई सेफ्टी टेक्नोलॉजी वाली ली है। ये है लेनोवो की 14 इंच की स्लिम सीरीज में आती है, और ये पड़ा है इनका लगभग 7,800 रुपये का। और कैबिनेट जो चेंज करी है वो गैलेक्सी की 05 कर दी, 06 का मन था
फिर व्हाइट ब्लैक अवेलेबल ना होने की वजह से ये 05 ले लिया। तो ओवरऑल सिस्टम भैया को डिलीवरी करने जा रहे हैं पैक करके। जाते जाते भैया से 2 शब्द पूछ लेते, भैया ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा, रेट कैसी रही? रेट अच्छा था, ओवरऑल जो भैया से हमारा एक्सपीरियंस रहा वो भी काफी अच्छा है। थैंक यू। भैया ने हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया है, हम आगे भी रिकमेंड करेंगे अपने दोस्तों को, तो वो ये आगे यहाँ पर आए। ठीक है, तो आपका भी कोई मन है, आपकी क्वेरी है या आप कुछ कहना चाहते हो तो इस वीडियो के पीछे कमेंट करना। इसमें कुछ चेंज करना अच्छा रहता, कुछ फीडबैक हो, जो अगर सजेशन हो वो भी जरूर बताना, और अगर कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो, तो उसका हम आंसर देंगे। तो इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और साथ मिलकर आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर करना।